भगवान के नाम की महिमा को सुन रहे हैं। युग को देखा जाए तो कलयुग है और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। तो हम लोग मृत्यु लोक में हैं और वेद भी
ऋग्वेद की ऋचा भी कहती है, कौन जानता है कौन कहाँ से आया है और कौन कहाँ जाएगा। तो इन सारे सूत्रों को हम लोग सुने। अब जो तीन चीज बड़ा ही दुर्लभ है वो है मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, सज्जनानंद संगति। दुर्लभ जो है, हम लोग जो संसार में समझते हैं धन दौलत या अन्य चीज को, वो नहीं है दुर्लभ। ये तीन चीज दुर्लभ। मनुष्य का शरीर और शरीर प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने की जिज्ञासा, और तीसरा इन दोनों को कैसे प्राप्त करेंगे, तो संतों की संगति, साधु की संगति, जहाँ से हम हमेशा एक दिशा निर्देश प्राप्त करते रहेंगे कि मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर मिला है। पता नहीं कितनी बार ये 84 का फेरा हमारे साथ भी लगा है। अब एक चीज और है कि भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। कथा में, पिछली कथा में ही हम कहे थे कि ये संसार जो है वो बरगद के वृक्ष के समान है, और बरगद के वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध होता नहीं है। आप पेड़ के नीचे चले जाइए, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका बोध नहीं होता। ऐसे ही संसार का बोध नहीं हो पाता है। हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, यही हुआ। वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होना, ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं, गीता में कह रहे हैं। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, बोध नहीं हो पाता है इसका। न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा, न इसका आदि पता चलता है न अंत पता चलता है संसार रूपी वृक्ष का, और न इसका आधार पता चलता है किस चीज पर ये टिका हुआ। तो भगवान कहते हैं कि एक उपाय अर्जुन करो, तुम जो है अश्वत्थ, ये अश्वत्थ का पेड़, बरगद का पेड़, अश्वत्थ बने बरगद, तो अश्वत्थ एनम सुविरूढ़ मूलम, जो गहरी जड़ों वाला है। ये कैसा पेड़ है, ये संसार जो है अश्वत्थ पेड़ की तरह है, गहरी जड़ है, न आदि पता है न अंत पता हो रहा है न आधार पता हो रहा है। तो इसको क्या करो, असंग शस्त्रेण, असंग विरक्ति रूपी शस्त्र से, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, काट दो। भगवान कहते इसको काट दो। किससे काटोगे, विरक्ति रूपी शस्त्र से काटो। और ये विरक्ति रूपी शस्त्र तुम्हें प्राप्त कहाँ से होगा, इसको भी भगवान ने बताया। ये तुमको जो सज्जनानंद संगति से प्राप्त हो, साधुओं संतों की संगति, जो कथा गाते रहते हैं, जो जिन्होंने इस संसार को जीता है,
6 शत्रुओं को जीत लिया है, उनसे प्राप्त हो, सबसे नहीं। और ये विरक्ति रूपी शस्त्र बनेगी कैसे? तो बस सिर्फ इस आत्मज्ञान से कि हम जो हैं इस संसार में शाश्वत आध्यात्मिक जीव है। भले ही हमारा पूरा शरीर जड़ से बना हुआ है, मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि, लेकिन नहीं, हम वैसा नहीं है। मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं शाश्वत आध्यात्मिक जीव हूँ। मैं शाश्वत दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, और ये आनंद जो है भौतिक पदार्थों से प्राप्त नहीं हो सकता। यह आत्मज्ञान, यही विरक्ति, इसी को कहते हैं विरक्ति रूपी शस्त्र, जिससे काट दो संसार रूपी वृक्ष को, और तब तुम मेरी शरण ग्रहण करो। तो अभी एक भजन में भी हम लोग शरण ग्रहण करेंगे, पहले भजन से शरण ग्रहण करें, फिर उसके बाद तो फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे।
शरणागत होने का सभी सूत्र जो है हमें बता दिए। भगवान कल की कथा में भी हम थोड़ा सा बताए थे कि सभी लोग भगवान राम को अपना इष्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान जब मानव शरीर में आए तो पग पग पर सिर्फ कांटे ही बिछे हुए थे उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वरूप की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ये बहुत मुख्य बात जो हम बार बार कल भी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हम लोग भगवान राम को इष्ट बनाना चाहते हैं, उनके नाम का अवलंबन लेना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि आखिर भगवान के पग पग पर कांटे क्यों बिछे हुए थे। सिर्फ संसार को एक बताना चाह रहे थे, जीव को बताना चाह रहे थे कि देखो जी, तुम जिस स्वरूप में इस संसार में हो, या तो पुत्र रूप में हो, भगवान भी किसी के पुत्र थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे, राजा थे। किसी भी स्वरूप का, भगवान के किसी स्वरूप का अगर आप चिंतन करें तो अपने स्वरूप का उल्लंघन, मर्यादा वहां जो था उसका उल्लंघन। और बहुत अच्छा सा बात हम बताए थे कि जो यज्ञ है, तप है, पूजा है, पाठ है, जो भी है, ये सब ये तो असुर भी कर रहे थे। लंका में क्या यज्ञ नहीं हो रहा था? रावण से ज्यादा तपस्या करने वाला, कुंभकर्ण से ज्यादा तपस्या करने वाला कौन था? लेकिन अहिरावण की ही बात हम लोगों, जो यज्ञ कर रहा था, कितने विधि से वो कर रहा था बलि चढ़ाने के लिए। शक्ति तो लोग, असुर लोग प्राप्त कर लेते थे, इसलिए कि उनका सारा विधि जो है स्वविधि होता था, शक्ति प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अपने स्वरूप की रक्षा नहीं कर पाते थे। जिस रूप में है, जैसे पुत्र रूप में है, कोई भाई रूप में, जैसे भगवान जो स्वरूप की रक्षा करते हैं, वो लोग नहीं किए। उस शक्ति का अमर्यादित रूप से प्रयोग कर देते थे। ये नहीं हमको करना है, असुर भाव में नहीं जाना है। अभी भी हम अगर यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, शक्ति हमें मिल जाती है, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जो पुत्र हैं, पिता हैं, भाई हैं, और भगवान क्या शिक्षा क्या दिए थे। एक छोटा सा उदाहरण, भगवान भी 15 साल के हैं, पुष्प वाटिका में प्रवेश किए हैं, 15 साल के। हम लोग अभी बच्चों को, 15 साल के बच्चों को देखते हैं, उस समय उनकी देखिए स्वभाव को नहीं भूल रहे हैं। माता सीता पर नजर चली गई भगवान की, जैसे नजर गई मुग्ध हो गए। लेकिन मुग्ध होते ही उन्होंने अपराध जो है, सो अपराध भावना को देख लिया। कहो कहाँ है ऐसा? कहते हैं तुलसी बाबा थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि रघुवंश कर सहज सुभाव, अरे रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ। कैसे हो गया ये? मैं मुग्ध हो गए और
कैसे मुग्धता कैसे हो गई। मन कुपंथ भगवान ने देख लिया। पगु धरई न काऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। उसका देखो, ये जो उनको अपराध बोध हुआ तो सोचे मन में नहीं रख लिए, गुरु जी के पास जाकर कहे जो हम इसको कैसे इसका मार्जन करेंगे। विश्वामित्र जी के पास जब आए तो अपने भगवान कह रहे हैं कि आज हमसे फूल लाने में थोड़ा सा देर हो गया। इसका कारण जो गुरु जी था ना, वो जनक नंदनी आई थी और वहीं थोड़ा सा मुझे उनके देखने में देर लग गया। तुरंत उस अपराध को गुरु के पास कर दी, मार्जन। छुपा है नहीं, अपराधी समझकर प्रायश्चित स्वरूप गुरु के पास है और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि उनको देखने में देर हो। दूसरा प्रसंग है तो भगवान के 15 साल, देखो अपने स्वरूप की रक्षा कैसे कर। कहते हैं रघुवंशनी कर सहज स्वभाव, स्वभाव की बात कर रहे हैं। हम रघुवंशी हैं, हमारा स्वभाव है ये। क्या स्वभाव है? तो मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। वहां बोध हो गया अपने स्वरूप का भगवान। अब आइए जटायु के प्रसंग पर। जटायु से भगवान कहते हैं कि जटायु पिताजी कहते थे, आप मेरे पिता के पास जा रहे हैं। पुत्र वधू वाली जो कथा है इसको मत सुनाइए। सीता जी का हरण जो हो गया है तो पुत्र वधू वाली कथा नहीं सुनाइएगा। क्यों? सीता, यहां भी तुलसी बाबा संकेत दे रहे हैं कि सीता हरण तात जनि, तात कह रहे हैं जटायु से। सीता हरण तात जनि, कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम, यहाँ पर देखो अपना स्वरूप की बात कर दी। जो मैं राम, अगर मैं राम हूं तो जो मैं राम कुल सहित, ये रावण जो है ना कुल सहित खुद जाकर के पिताजी से कहेगा, आप पहले नहीं बताइएगा। जो मैं राम कुल सहित कहीं दसानन आई। ये खुद जाएगा, ले गया है। मैं अगर राम हूं, देखो अपने स्वरूप की रक्षा मर्यादा। विभीषण जी आए, फिर तीसरी जगह हम फिर भगवान के स्वरूप कैसे देखो, और सब जगह अलग अलग अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं। विभीषण जी आए, उनके जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे सबने मना किया कि भगवान ये असुर का भाई है, इसे मत शरणागत, हम तभी शरणागत की कथा हम लोग आए। भगवान ने क्या कहा कि हमने आज तक किसी का तिरस्कार नहीं किया है, और गवाही दे दिए किसका? सो देखो तुलसी बाबा कहते हैं कि सुनहु सखाए निज कहूँ स्वभाव। अपने स्वभाव की चर्चा कर दी यहाँ फिर भगवान। सुनहु सखा, सुंदरकांड हम लोग गाते हैं। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव। के जानता है मेरे स्वभाव को? तो जान भुसुंडी, का भुसुंडी जी जानते हैं? जान भुसुंडी शंभु गिरी जाऊ।
काकभूषुंड जी मेरे स्वभाव को जानते हैं, भोले बाबा जानते हैं और पार्वती माँ जानती है मेरे स्वभाव। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, ज्ञान भूषुंड शंभु गिर जाऊ, कि जो क्या स्वभाव, कि जो नर होई, जो नर होई चराचर द्रोही। चर और अचर, जड़ और चेतन, जगत किसी का भी महान द्रोही, महान शत्रु क्यों न हो। अभी हम लोग शरणागत में कथा में भजन में सुन रहे थे कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय, अगर वो सभय भयभीत होकर के मेरे पास आ जाए, आवे सभय शरण तकी मोही, मेरे शरण को प्राप्त करने के लिए भयभीत होकर के आएगा तो मैं नहीं इसको निराश नहीं कर सकता, मेरा स्वभाव नहीं है। तो आज की कथा को हम इस संदेश के साथ बंद करना चाहेंगे। वैसे तो विनय पत्रिका का एक भजन गाएंगे कि किस राम का भजन करना है, तुलसी बाबा ने संकेत दिया है। हम जिस स्वरूप में हैं संसार में, बार बार हम इस बात को प्रार्थना करके जो आप लोगों से कह रहे हैं, जो भी मेरे इस कथा को सुनने वाले हैं, आप पुत्र हैं, पिता हैं, पति हैं, जो भी स्वरूप में हैं, उसकी मर्यादा का पालन करिए। अगर भगवान राम के आप भक्त हैं तो तब तो वो आपको अपना लेंगे। राम स्नेही सो, राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो। कौन राम? तो अगम जो अमर निहूं, सो तनु तो ही दियो, सो तनु तो ही दियो। भगवान राम तुलसी बात करते, अरे अपने को कह रहे हैं, अरे दूसरे को नहीं सुनाते। विनय पत्रिका में जितना भी भजन है तुलसी बाबा अपने से कह रहे हैं, अरे जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, अगम जो अमरनी हूँ, सो तनु तो ही दियो। जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। तुलसी बाबा अपने को कह रहे हैं, अरे कह के कहते, राम स्नेही सो तै, तुमने तैन स्नेह कियो। आगे कहते दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हेतु जो फल चारि को, जो पाई पंडित परम पद, पावत पुरारी मुरारी को। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में जन्म दिया, सुंदर शरीर दिया, दियो सुकुल जन्म, सुंदर कुल में आपको जन्म दिया भगवान ने। तुलसी बात तो अपने बारे में कर रहे हैं। और शरीर सुंदर, सुंदर शरीर दिया, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष के कारण है,
जो चार फल बता रहे हैं वो चार फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अंतिम तो हमारा मोक्ष ही है, प्राप्त करने का फल जो है। तो सुंदर शरीर हेतु जो फल चारि को, इस चार फल के लिए ही दिया आपको ये सुंदर कुल, सुंदर शरीर। जो पाई पंडित परम पद, और जिसे पाकर ज्ञानी लोग, पंडित कह रहे हैं यहाँ ज्ञानी लोग, ज्ञान मार्ग से जो चले, तो जिसे पाकर ज्ञानी लोग भगवान शिव अथवा कृष्ण के परम पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट हो रहा है कि तुलसी बाबा राम और कृष्ण में भेद नहीं करते थे। जो पाई पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को, भगवान कृष्ण का भी नाम ले रहे हैं, पुरारी और मुरारी को। पुरारी तो भोले बाबा भी करते हैं। यह भरत खंड समीप सुरसरी, कहाँ जन्म हुआ तुमको? तो यह भरत खंड समीप सुरसरी, गंगा जी के पास। थद भलो संगति भली, तेरी कुमति कायर, कहते अपने को कायर। तेरी कुमति कायर, कलप बल्ली चाहती है विष फल फली। आगे कह रहे तुलसी बाबा अपने को ही, वह तेरा हितकारी प्रभु। देखो, अरे दुष्ट, अब भी समझ ले, जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया उसको समझ ले, मन लगाकर परमार्थ की बात सुन। वह बात कल्याण करने वाली है और इस संसार में भी उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। यदि तुझे स्वार्थ ही अच्छा लगता है, विचार कर वह कौन है जिससे स्वार्थ प्राप्त होगा, और जिसे वेद गाते हैं अर्थात श्री राम जी ही हैं। अरे दुष्ट, देख विषय रूपी सांप के साथ खेलना छोड़ दे, उस स्वामी को पहचान जिस मन क्या सब में रमने वाले आत्मा रूपी राम के प्रेम के कारण ही पिता, गुरु, स्वामी, शरीर, पुत्र, सेवक, मित्र आदि सब प्रिय जान पड़ते हैं। उस अहेतुक हित करने वाले परम सुहृद प्रभु को तूने नहीं पहचाना। वह तेरा हितकारी प्रभु हरि दूर नहीं है, तेरे हृदय में ही है। छल छोड़कर उसका स्मरण करने पर वह सदा कृपा किए ही रहता है। भाव क्या है? भाव यह है कि परमात्मा हृदय में तो अवश्य है, किंतु बीच में कपट का पर्दा पड़ा है, इसी से उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। राम स्नेही सो तैन स्नेह कियो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।